नमस्कार, जनमुखियन जी लाइव से मैं अंशुमान राज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज और उसके अपमान की। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की पहचान होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज से ही उस देश को पहचाना जाता है कि यह इस देश का झंडा, इस देश की पहचान है। लगभग 200 वर्ष पहले राष्ट्रीय ध्वज की परंपरा शुरू हुई और आज 190 से ज़्यादा देशों के अपने स्वयं के राष्ट्रीय ध्वज हैं। अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के लिए उस देश के सैनिक हों, खिलाड़ी हों या राजनेता हों, व्यापारी हों, उसके सम्मान के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। खास तौर से हमारे सैनिक अपने राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा के लिए जान न्यौछावर करने में भी पीछे नहीं हटते। और इतना ही नहीं, जब राष्ट्रीय ध्वज में लिपटा हुआ उनका शव उनके परिजनों के समक्ष लाया जाता है तो उनके परिजन भी उस राष्ट्रीय ध्वज को देखकर गर्व की अनुभूति करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो आज़ादी के पहले ही 3 रंगों के राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना हो चुकी थी। आज़ादी की लड़ाई 3 रंग के राष्ट्रीय ध्वज के साथ ही लड़ी गई। आज़ादी के बाद से हमारा यह राष्ट्रीय ध्वज कभी नहीं बदला। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज को फहराने को लेकर के जो नियम थे, जो सख्ती थी, उसे 21वीं सदी में बदला गया। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ढील दी, जिसके तहत जहां पहले राष्ट्रीय ध्वज 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही आम जनता फहरा सकती थी, उसमें कुछ सुधार किया गया और उसके बाद कभी भी सम्मान के साथ आम लोग राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते थे। इस ढील का नतीजा यह हुआ कि तमाम तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन और तरह तरह के आयोजनों में भी राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि धार्मिक आयोजनों में भी राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देने लगा। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के बीच राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए तिरंगा यात्रा का अभियान चलाया और घर घर तिरंगा का अभियान चलाया। और सरकार की कोशिश थी, प्रधानमंत्री की कोशिश थी कि लोगों के अंदर एक राष्ट्रीय भावना पैदा हो और लोग 15 अगस्त पर पूरे उत्साह और खुशी के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और उसे उत्साह के साथ मनाएं, अपनी स्वतंत्रता को उत्साह के साथ मनाएं। इसके अच्छे परिणाम भी देखने लगे। स्वतंत्रता दिवस के 2-3 दिन पहले से ही तिरंगा यात्राएं निकलने लगी हैं। स्कूलों, कॉलेजों में जगह जगह बच्चे राष्ट्रीय ध्वज के यात्रा निकालने के साथ साथ उसे लेकर तमाम आयोजनों में भाग लेने लगे। 15 अगस्त पर तमाम दुकानों में, घरों में, चौराहों पर, सड़कों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराए हुए दिखाई देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि 15 अगस्त बीतने के बाद हम उस राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को भूल जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस बीते 1 पखवाड़े से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज भी आपको वाराणसी में लोग वाहनों में राष्ट्रीय ध्वज लगाए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 1 पखवाड़े से ज़्यादा समय बीत चुका है, किसी को उसकी सुध नहीं है। तो कहीं राष्ट्रीय ध्वज हमारा लेटा हुआ है, कहीं झुका हुआ है, कहीं गिरा हुआ है, कहीं टेढ़ा हो गया है, कहीं फटा हुआ है, कहीं कहीं तो उसे कूड़े बटोर के रखे हुए हैं। और एक तरह से जिस राष्ट्रीय ध्वज के लिए हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, हमारे खिलाड़ी खेल के मैदान में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में हमारे देश के प्रतिनिधि गर्व महसूस करते हैं, उस राष्ट्रीय ध्वज का यह अपमान कहाँ तक उचित है? हमारे नेता हों, अधिकारी हों, तमाम लोग, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि तमाम तरह के सामाजिक संस्थाएं हैं, लेकिन किसी की नज़र इस पर नहीं जाती कि 15 अगस्त बीतने के बाद राष्ट्रीय ध्वज को ससम्मान उतार कर रख देना चाहिए या रखवाना चाहिए। वाराणसी में एक बार आप शहर घूमने निकलेंगे तो आपको जगह जगह राष्ट्रीय ध्वज दयनीय दशा में दिखाई देगा। और यह राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं, यह देश का अपमान है। हमने राष्ट्रीय ध्वज को खिलौना बना के रख दिया है। उसे खिलौने की तरह हम गाड़ियों में लगा रहे हैं, खिलौने की तरह दुकानों में सजा रहे हैं और फिर हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वह मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, गिर रहा है या वह बरसात और धूप से फट कर सड़ रहा है। जबकि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान से फहराने का नियम है, उसके कुछ कायदे कानून हैं, उसे उतारने और रखने के भी कायदे कानून हैं, किसी का पालन नहीं हो रहा। तो आखिर इस राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे अपने नेताओं और अधिकारियों से अपील है कि जब भी वो इस तरह के तिरंगे को लेकर कोई भी कार्यक्रम करें तो उसके साथ साथ लोगों से अपील भी करें कि राष्ट्रीय ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतार कर रखने की परंपरा का भी निर्वहन करें। नमस्कार।